अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हॉर्टिकल्चर इन कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान सईद समीउल्लाह। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल ही इन्फॉर्म किया था कि डॉक्टर तारिक साहब को हम एक बारी फिर से दावत देंगे अपने इस लाइव शो में, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज मैंने पिछले 10-12 दिनों से फार्मर से जो मुझे आई या सर को भी आई होंगी रिगार्डिंग यूरिया सुप्रे। तो सर को इसीलिए हमने आज दावत दी है कि यूरिया सुप्रे कब हमें करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं और किस कंसंट्रेशन पे हमें करना चाहिए। तो चलिए, इन सभी से पहले डॉक्टर तारिक साहब का एक बारी फिर से इस लाइव शो में इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सर, आपने भी बहुत क्वायरी सुनी होगी रिगार्डिंग यूरिया सुप्रे। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है सर, यूरिया इस वक्त हमें क्यों सुप्रे करना चाहिए, या यूरिया के इस वक्त फ़ायदे क्या है अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट के बाद इसको स्प्रे करते हैं? देखिए डॉक्टर सईद समीउल्लाह साहब, ये जो यूरिया स्प्रे है इस बारे में हमारे जो ग्रोवर हजरात हैं, भाई हैं, काफ़ी कंफ्यूजन पाया गया है। और ये कंफ्यूजन एक जेन्युइनली लोगों में है। इसके पीछे काफ़ी मुहरिकात हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। खैर, उन पर तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं फिर से ये बात गोश गुजार करना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ अपने ग्रोवर भाई से कि ये जो हम यूरिया स्प्रे करते हैं इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे जो लीव्स हैं, हमारे जो पत्ते हैं, उन पत्तों पे बीमारी रहती है। अगर हम इन लीव्स में नाइट्रोजन कंटेंट थोड़ा बढ़ाएंगे, यानी यूरिया इनमें थोड़ा जब ऐड करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, ये जो पत्ते हैं, ये पत्ते जब ये नीचे गिर जाते हैं, बाद में सरमा में, विंटर में ये जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। यानी अगर आपको किसी चीज को डिकम्पोज करना हो तो जब उसमें आप यूरिया यानी नाइट्रोजन जब इसमें ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा उसमें यूरिया नाइट्रोजन होता है, तो वो चीज जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो जाती है। तो अब चूंकि इसमें ये जो स्कैब है या अल्टरनेरिया है, इसके जो तख्मे हैं, स्पोर्स हैं, ये इसी पत्तों में रहते हैं। इसी वजह से जब पत्ते सड़ जाएंगे, पत्ते डिकम्पोज होंगे, तो इसका मतलब है जो बीमारी है, बीमारी भी खत्म हो जाती है। इसका मेन मकसद यही होता है। बाद में इसके मतलब हमारे ग्रोवर्स ने कुछ और फायदे भी देखे, जैसे कि इससे पेड़ों की सफाई हो जाती है, जैसे कि इससे अगर नाइट्रोजन की कमी हो हमारे ट्रीज में तो बाद में फ्रूट सेट में मदद करती है। लेकिन जो रिकमेंडेशन है यूरिया सुप्रे की, उसका मकसद सिर्फ ये है कि ये जो यूरिया नाइट्रोजन कंटेंट लीव्स में, पत्तों में बढ़ जाएगा, उससे पत्ते जल्दी जल्दी सड़ जाएंगे। बस यही एक मकसद इसको यूरिया सुप्रे का होता है पोस्ट हार्वेस्ट के बाद। यानी जब पत्ते गिरने से पहले इसका जो हम स्प्रे करते हैं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि पत्तों में थोड़ा यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे। अच्छा सर, अब बात आती है कंसंट्रेशन की। तो बहुत सारे पोस्टर्स मैंने खुद देखे, जो बहुत सारे फेसबुक पेज चलाते हैं। तो कल 1-2 वीडियो ऐसे आए थे जो 5% रिकमेंड कर रहे थे कि आप 5% स्प्रे कीजिए। पिछले साल भी मैंने इस पे बात की थी, आपने भी बात की थी कि 5% पे हमें बहुत सारे नुकसान हमें देखने को मिल रहे हैं कहीं कहीं पे। तो असल में कंसंट्रेशन कितनी करनी चाहिए इस वक्त? इस बारे में भी काफी सारा कंफ्यूजन है हमारे ग्रोवर्स में। हालांकि मैंने एक लास्ट टाइम एक आर्टिकल लिखा था जिसको तकरीबन बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने उसको पब्लिश किया था। तो वो एम था उसका यही कि जो ये कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं है, बहुत सारे लोग सुनते भी नहीं है, बस वो अपनी दुनिया में मगन है, फिर वो ऐसी बातें करते हैं। एक बार किसी ने देखा है, कहीं पे किसी ने रिसर्च किया है, उस रिसर्च में 5% है, इनफैक्ट है। बेसिक जो रिकमेंडेशन थी वो 5% की थी, लेकिन ये सिर्फ यहाँ हमारे वैली में ही इसको रिपोर्ट नहीं किया गया है कि 5% से कहीं टॉक्सिसिटी होती, बल्कि काफी जगहों पे, दूसरे मुल्कों में भी कहीं जगह पे 5% को टॉक्सिक पाया गया है, जो हमारे बर्ड्स हैं उसको नुकसान होता है। अगर हम 5% कुछ कुछ है, लेकिन ये सही हमने भी अपने रिसर्च में 5% सेफ पाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैंने अपने फार्म ऑर्चर्ड में इसको स्प्रे किया 5% को, मैंने इसको सेफ पाया है। काफी जगह पे, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी जगहों पे हमने देखा जिनने 5% स्प्रे किया उनको थोड़ा नुकसान हुआ, उनके जो बर्ड टॉक्सिसिटी होगी, जो ये चश्मे हैं वो थोड़े जल गए हैं। फिर उनका अगले साल का जो फसल था वो बिल्कुल वो मतलब रहा ही नहीं। फिर वहां पे जब फ्रूट बड़ा आपका डैमेज हो जाएगा, फिर अगले साल के लिए आपका कोई फ्रूट नहीं होता है। तो इसीलिए हमारी जो यूनिवर्सिटी है सुकास्ट ने भी जो लास्ट ईयर
रिकमेंडेशन दी थी 3 to 4%, वही अब ग्रोवर जरूर ये ग्रोवर पूछ सकता है सर हम 3% करें यानी 3 kg पर 100 लीटर करें या 4 kg करें। इसमें हमारा उनसे ये कहना है कि अगर आपका बाग जो है ऑर्चर्ड कमजोर है, ट्रीज आपके कमजोर है, उसमें आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रही है, जैसे हम कश्मीर में बोलते हैं कि अतनासन बागस कान आसन ज्यादा कहीं, वो एक इंडिकेशन होती है कि इसमें यूरिया कम, नाइट्रोजन कम है। तो उस केस में हो सकता है वो 4% पे जाएंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ये ग्रोथ हो रही है इसकी, जो वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में हमारे ग्रोवर जो है वो 3% यानी 3% मीनस 3 किलो पर 100 लीटर ऑफ वाटर कर सकते हैं। तो लेकिन ये हक ये है कि असल जो पहले आई थी वो 5% थी। अगर लोग, चूंकि ये जो स्प्रे कंसंट्रेशन है ये सीधे जो हम स्प्रे करते हैं ट्रीज में, अगर कोई नीचे जो पत्ते हैं, जो लीफ लिटर जिसको हम बोलते हैं, जो नीचे होते हैं जमीन पर, सॉइल ऑर्चर्ड में फ्लोर में जो पत्ते होते हैं, अगर कोई डायरेक्ट उन पे करना चाहेगा तो उसके लिए फिर वो 5% वो कर सकता है। लेकिन स्प्रे डायरेक्ट करना हो तो बेहतर यही है कि देखिए अगर किसी को नुकसान हो जाएगा तो 1 साल का वो बिल्कुल 1 साल का, फिर ये 1-2 साल नुकसान होता है अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है। तो इसलिए बेहतर है 3 से 4 kg, वो ठीक है। अच्छा सर, क्योंकि पिछले महीने बर्फ की वजह से भी कुछ नुकसान हुए, तो एडवाइजरी जो उस वक्त आई थी तो उन्होंने रिकमेंड किया था आप 3 से 4% तक यूरिया स्प्रे करें। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कमेंट मैंने देखा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कल भी मैं अपने इस यूट्यूब फेसबुक पे सर पोस्ट्स पढ़ रहा था, उनके कमेंट्स कुछ पढ़ रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने ये लिखा कि 15 दिन हो गए और अभी तक कोई भी लीफ गिरा नहीं, कोई येलोनेस नहीं हुई, तो ऐसा क्यों हो रहा है? डॉक्टर साहब ये भी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द स्टोरी है। बड़ी बदकिस्मती है कि बहुत सारे लोग, उनकी कुछ जिनको हम एक्सपर्ट्स भी कहेंगे, उनका भी एक गलत कंसेप्ट है कि जो हम यूरिया स्प्रे करते हैं इसलिए यूरिया वो एज डिफोलिएंट यानी कि इससे पत्ते गिर जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप अक्टूबर में ही आप 3%, 4%, 5% यूरिया करते हैं, कतन उससे आपका जो है लीव्स, पत्ते जो है वो गिरेंगे नहीं, वो नीचे नहीं आ जाएंगे। उसका ये मकसद ही नहीं है कि हम यूरिया को एज डिफोलिएंट यूज करते हैं। मैंने पहले ही कहा यूरिया का स्प्रे का मकसद है कि पत्तों में यूरिया कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, वो डिकम्पोज, वो जल्दी सड़ जाएंगे, ये मकसद है। न कि ये मकसद है कि इससे वो डिफोलिएट हो जाएंगे, लीव जल्दी नीचे, ये बिल्कुल दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इसीलिए इसका जो रिकमेंडेशन है, इसका जो टाइमिंग ऑफ स्प्रे है वो है जब आपके जो पत्ते हैं वो थोड़े येलो हो जाए। अब नॉर्मली हम बोलते हैं 20-40%, मैं आप कहता हूँ चलो 40%, 50% ना आप वहां तक वेट मत करो, एटलीस्ट 10% तो होने चाहिए। 10%, क्योंकि उससे पहले जब करते हैं, जब सारा आपके लीव्स ग्रीन होते हैं, उस टाइम लीव्स में एक कैपेसिटी होती है कि वो यूरिया को एब्जॉर्ब अच्छी तरह से करते हैं। फिर जो आप यूरिया ज्यादा है तो आपका जो पीरियड है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, वो डिले हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई इसको आप तब स्प्रे करो जब आपका कुछ परसेंटेज, एटलीस्ट आपको 10-20% जो है वो जो पत्ते हैं वो येलो होने चाहिए। बाद में इसका मतलब अच्छा टाइमिंग तो वही इसका होता है, उसी स्टेज पे आपको करना है। तो मैं कह रहा हूँ अगर 50-20% एटलीस्ट 10% तो होना चाहिए, उस स्टेज पे करना ठीक है।